नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला रे मुजब जीएसटी परिषद रो बड़ो फैसलो। 22 सितंबर से रोजीना काम आवाली चीजा दवाइयां और गाड़ियां वड़ी सस्ती। प्रधानमंत्री के आम आदमी रो जीवन वेड़ो आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग रे बीच नवी दिल्ली में हो रही है द्विपक्षीय वार्ता। आपसी हितरा क्षेत्रीय मुद्दा माथे चर्चा जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि विपणन उद्यानिकी पशुपालन और डेयरी महकमा री लिया समीक्षा बैठक। कया किसान ने आर्थिक रूप से मजबूत बनावा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कथानारा कोलिहान नगर में हुए सड़क हादसो। बस और मोटरसाइकिल री टक्कर में मामा भांजीरी हुई मौत। और प्रदेश में सक्रिय मानसून सु बारिश दौर जारी। कई जिला में हुई जमर बिरखा सु जनजीवन प्रभावित। मौसम महकमो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागा में भारी और अति भारी बारिश की जताई संभावना। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानिसों करया गया वादा ने पूरो करता थका जीएसटी काउंसिल जीएसटी रिफॉर्म ने मंजूरी दे दी है, जो इन महीना 22 तारीख से लागू हो जावेड़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल केंद्र रा अगली पीढ़ी रा जीएसटी सुधारा रा प्रस्ताव माथे चर्चा कर्या। इन तहत रोजमर्रा री चीजा माथे टैक्स कम करवा खातर जीएसटी में बड़ा बदलाव कर्या गया। जीएसटी परिषद 12 और 28% रा टैक्स स्लैब ने हटावा री मंजूरी दे दी गई है। केवल 5% और 18% री 2 कर दरा ने राख्यो है। साथ ही पुरानी 5% री कर दर ने शून्य कर दियो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी काउंसिल रा फैसला माथे खुशी जताता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे लिख्या के एणसु आमजन रा जीवन ने आसान बनायो जा सकेड़ो। There is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. जीएसटी में कर्या गया बड़ा बदलाव रो लघु उद्योग भारती स्वागत कर्यो है। लघु उद्योग भारती रा राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जोधपुर में बताया कि रोजमर्रा री चीजा सस्ती हुआ सु आमजन माथे आर्थिक बोझ कम होवेड़ो। इन साथ ही 33 जीवन रक्षक दवावा ने टैक्स फ्री करवा सु इलाज माथे होबाड़ा खर्चा में भी कमी आवेड़ी।
निश्चित रूप से जो कल जीएसटी काउंसिल में जो बदलाव की घोषणा की गई है उसका फायदा एमएसएमई सेक्टर को और आम जनता को मिलने वाला है। तो 3 कार्य जो स्लैब, वैसे तो 5 स्लैब थे, लेकिन मुख्य रूप से इफेक्टिव स्लैब 5, 12, 18 थे। तो उनमें से 5 और 18 स्लैब रखे गए और 12% स्लैब के अधिकांश आइटम 5% में ले लिए गए हैं या उनको 0 टैरिफ पे ले लिया गया। खाने पीने के आइटम है, दवाइयाँ है, बीमा है, बर्तन है, इन पर बहुत बड़ी रिलीफ सरकार की ओर से दी गई है। इसका फायदा निश्चित रूप से आम जन को मिलेगा। इसके कारण जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है आम वर्ग को, आम आदमी को, जो कई तरह की पहुंच के बाहर था, जो साधारण बीमा नहीं करा पाते थे, बीमा की 18% तक जीएसटी लगती थी, वह अब 0% कर दी गई है। तो आम आदमी अपना आपको चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे जीवन बीमा हो उससे जोड़ सकेगा। आम आदमी को जो खाद्य सामग्री के अंदर 5 से 0% टैक्स किया गया है वह भी उनकी पहुंच में होगा। आम आदमी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लग्जरी चीज़ों का उपयोग करने में जो टैक्सेशन की वजह से दिक्कत रहती थी, तो वह 18% कम होने से आम आदमी की पहुंच में आएगा। तो इसमें मध्यम वर्ग को है, उद्योगपतियों को है, जोधपुर के हस्तशिल्प को है, सबको फायदा मिला है। सबकी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और जो भी आम जरूरत की चीज़ें थी, बर्तन से लेकर के छोटी व्हीकल से लेकर टीवी, टूथपेस्ट, जो आप आज अखबार में पढ़ भी चुके हो, सारी बातों का देख चुके हो, तो उसका सभी गुड हो रहा है, हर्ष हो रहा है। और आने वाले समय में और भी सुधार होंगे। एक्सपोर्ट में भी स्कीम बन रही है राहत देने की, तो मैं सब चीज़ का स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो जीएसटी का रिफॉर्म किया है उसके कारण से पूरे आम उद्यमी को और आम नागरिकों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। विशेष तौर से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 18% से जीएसटी 0 करके आम नागरिक को मेडिकल में, इंश्योरेंस के अंदर लाभ मिला है। बहुत सारे आइटमों के अंदर बहुत जीएसटी कम होने से लाभ मिला है। सरकार को 52,000 करोड़ का इसमें नुकसान होगा, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जीएसटी और करों की दरें जितनी कम होती है सरकार का रेवेन्यू हमेशा बढ़ता है। जोधपुर में जो हमारे सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प का जो कार्य होता है, छोटे छोटे लोग घरों में काम करते हैं, उस पर जो टैक्स कम किया गया है, इसका जो लोकल मार्केट में जो एक्सपोर्ट के अलावा जो मोदी जी की सोच है, मेक इन इंडिया वाला काम होगा और लोकल डिमांड जो जनरेट इससे होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो बर्तन पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें सबके काम आती है हर एक के लिए, उस पर भी उन्होंने टैक्स जो 5% किया है, इसका लाभ सीधा जो है वो आने वाले लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंगरे बीच आज नवी दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। सिंगापुर प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर्या। बैठक में आपसे हितरा क्षेत्रीय मुद्दा माथे बातचीत वड़ी। इन दौरान के क्षेत्र में समझौता कर्या जावड़ा। सिंगापुर प्रधानमंत्री रूप में लॉरेंस वोंगरी पहली भारत यात्रा है। वारी यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधारी 60वीं वर्षगांठ रे मौके हो रही है। यात्रा कई मायना में खास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि अन्नदाता किसाना ने आर्थिक रूप से सशक्त बनावा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध और काम कर रही है। मां की योजनावा और नीतियां किसाना रो सर्वांगीण विकास करवारे साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 री यात्रा में वारी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन और डेयरी और गोपालन महकमा री समीक्षा बैठक ने संबोधित कर्या। वणा कहा कि राज्य सरकार कृषि ने रोजगारोन्मुखी व्यवसाय बनावारा दूरगामी फैसला ले रही है। मुख्यमंत्री ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 रा राज्य स्तरीय कार्यक्रम रा सफल आयोजन ने लेर प्रभावी कार्य योजना बनावारा निर्देश भी दिया। केंद्र सरकार की कोशिशों से आजादी रा 78 साल बाद मिजोरम री राजधानी आइजोल ने रेल कनेक्टिविटी से जोड़िया गयो है। इन सुविधा से मिजोरम रा लोगा ने राहत और राज्य ने विकास री एक नवी दिशा मिलेली। 28 पत्रकारों दल मिजोरम रा रेल नेटवर्क रो जायजो लियो। उत्तर पश्चिम रेलवे रा सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण केंद्र सरकार कानिसू करी गई कोशिशों री जानकारी दिया। बटे ही स्थानीय लोगों रो कहनो है कि इन रेल लाइन से वारी यात्रा आसान होवेली। इन पहल खातर लोग केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन रो आभार जताया। ये तोहफा है, आप
चनाब ब्रिज की बात करें या पम्बन ब्रिज की बात करें, तो विगत कुछ सालों में जो प्रगति की गई है और जो नए आयाम लिखे गए हैं भारतीय रेलवे के द्वारा, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है ये बैरागी से सारे जिला में 51 किलोमीटर का सेक्शन है और पूरे चैलेंजिंग आप रियलाइज़ करेंगे कि जब टनल से आप जब गुजरते हैं या फिर यस दिल्ली से सब आदमी खाने का चीज़, ये भी टोमेटो पोटैटो सब बिजनेस का भी फायदा होगा। यहाँ में थोड़ा फ्यूचर प्लान में कोल्ड स्टोरेज भी कोल्ड स्टोरेज भी होगा। सब सामान यहाँ में कम दाम से, आलू पोटैटो भी 1 किलो का भी 30 होने से ट्रेन आने के टाइम में 10 रुपये का मिलने वाला है, इसलिए बहुत फायदा हुआ शायरों का आदमी। चावल भी सब, चावल भी आएगा, वो गैस भी आएगा ना, वो ये ट्रेन में आएगा तो अभी बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ट्रेन आने के बाद तो चावल भी आएगा, वो सब्जी सब कुछ आ सकेगा ना। अभी कच्चा माल सारा आ सकेगा, हाँ माल बहुत अच्छा हो जाएगा ना। नीमका थाना रा कोलिहान नगर माए बस और मोटरसाइकिल री टक्कर माए 2 लोगों की मौत होगी। थानाधिकारी कैलाश चंद बताया कि मामा भांजी खेतड़ी आ रिया है। इन दौरान कोलिहान नगर बस स्टैंड माथे सामने सू आ रही स्लीपर बस बाइक ने टक्कर मारी, जिनमाए बाइक सवार घायल हो गया, जाने राज्य के उप जिला अस्पताल ले जायो गयो, जिठे डॉक्टर वार ने मृत घोषित कर दिया। करीब 7 बजे थाने पर टेलीफोन से इत्तला प्राप्त हुई थी कि कोलियान नगर में एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मौके पर पहुंचे तो एक बस और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट मिला। तब मौके पर खड़े लोगों से पूछा, भाई जिसके लगी है मोटरसाइकिल सवार, वो उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, जिस पर बस को मोटरसाइकिल को लेकर के और थाने पर सुरक्षित खड़ी करवाई गई और वहाँ से रवाना होकर हॉस्पिटल पहुंचे। इसमें संजू और मुनेशी इन दोनों की इंजर्ड हुए थे, जिनकी दोनों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके सब मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। वारिस आने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सक्रिय मानसून सो कठे मध्यम तो कठे लगातार बारिश रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा के दौरान राजधानी समेत कई जिला में जमर बारिश हुई। वही जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, दौसा और सीकर समेत कई जिला में हल्की सो मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग अगला 3-4 दिना में पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागा में भारी और अति भारी बारिश की संभावना जताई है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला रे मुजब जीएसटी परिषद रो बड़ो फैसलो। 22 सितंबर से रोजीना काम वाली चीजा, दवाइयां और गाड़ियां वाली सस्ती। प्रधानमंत्री के आम आदमी रो जीवन हो गयो आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग रे बीच नवी दिल्ली में हो रही है द्विपक्षीय वार्ता। आपसी हित रा क्षेत्रीय मुद्दा माथे चर्चा जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन और डेयरी महकमा री लिया समीक्षा बैठक। क्या किसान ने आर्थिक रूप से मजबूत बनावा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध। नीमका थाना रा कोलिहान नगर में हुए सड़क हादसो। बस और मोटरसाइकिल री टक्कर में मामा भांजी री मौत। और प्रदेश में सक्रिय मानसून सु बारिश रो दौर जारी। कई जिला में हुई जमर बिरखा सु जनजीवन प्रभावित। मौसम महकमा पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागा में भारी और अति भारी बिरखा री जताई संभावना। आ बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।